वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज का जो कि मोस्ट अवेटेड था और देखिए वो आ चुका है एप्लीकेशन में। तो झारखंड के लिए जो पीजीटी मैथ टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए, तो वो देखिए एप्लीकेशन में लग गया है और आज हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि आप टेस्ट को किस तरीके से दे पाएंगे, क्या क्या वहाँ पे आपके लिए फीचर्स रहने वाला है, राइट। तो वन बाय वन देखेंगे। देखो मैं सबसे पहले आपकी काउंसलिंग करना चाहता हूँ कि टेस्ट आपको किस तरीके से देना है, राइट। क्योंकि देखो टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पर्पस से और एक्चुअली हम अपने आप को बिफोर एग्ज़ाम चेक कर रहे होते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है, मेरी प्रैक्टिस कैसी है, मेरी स्पीड क्या है और एक्यूरेसी क्या है और मैं क्या गेन कर सकता हूँ इन द गिवन टाइम पीरियड। जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो उसमें आप क्या गोल कर पाओगे, तो ये आप बिफोर चेकआउट करते हो और जितना बार आप चेक करते हो जो आपसे मिस्टेक्स होती हैं उसको आप ओमिट करते हो, बार बार उसमें रेक्टिफिकेशन लाते हो, तो डेफिनेटली फिर आपका क्या होता है, गोल काफ़ी अच्छा होता है। और आप में एक तो ये भी बेनिफिट होता है ना कि एग्ज़ाम से पहले जो एक नर्वसपन रहता है, फिर जो एक सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर पे बैठने का और जो हिचकिचाहट रहती है क्वेश्चंस को करने का, तो वो सारी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि आपको जो टेस्ट मिल रहा है बिल्कुल ये आप देखो यहाँ पे आपको मैंने लिखा है, दिस इज़ द रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बिफोर फाइनल एग्ज़ाम। ओके, तो ये जो मैंने टेस्ट आपके लिए तैयार किया है ये बिल्कुल रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मोड पे है। आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा एग्ज़ाम वाला फील आपको ये देता है, राइट। बट ऐसा नहीं कि आपको बस आपको आपने कोर्स ले लिया और आप फ़ौरन से उसका जो है टेस्ट खोल के देख लिए, ऐसा नहीं। ऐसा आप करेंगे ना तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे पूरी बात करने वाला हूँ, उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है ये भी आप देख लो, राइट। तो देखो पहले याद रखो कि फॉर मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के लिए ना, देखो ये ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई खेल है, ये क्या है, ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को जो है ऑनेस्टली बताता है कि आप कैसा एग्ज़ाम प्रिपेयर करके रखे हो। यानी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन का ये मिरर है, आईना है। तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। बगैर पढ़े टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कितना भी टेस्ट दे लो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो उसी को रट के चले जाओगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बस आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि उसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और मैंने उसी तरह का क्वेश्चन लगाने का कोशिश किया है कि जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको उससे अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है उसी तरह का, तो उसको करने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देयर आफ्टर एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आप में एमसीक्यू स्किल होना चाहिए। देखिए स्पीड जो है ना वो एमसीक्यू स्किल से आता है। कुछ क्वेश्चन को आप फालतू का चारों ऑप्शन को चेक कर रहे होते हैं और एमसीक्यू स्किल से काफ़ी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट करके आप पहुंच जाते हो। या दूसरा स्किल भी मैंने आपको डिस्कस किया है क्वेश्चन करने के दौरान। तो क्वेश्चन का जो एमसीक्यू स्किल है वो आपको काफ़ी फास्ट बनाता है, आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता और आपका कॉन्फिडेंस जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम बीतता है बढ़ता चला जाता है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो इन सब एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का एग्ज़ाम है ना, काफ़ी जो है क्रिएटिव मोड में उसको तैयार किया जाता है। आपको उसको लेके थोड़ा सीरियस रहना है प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम में सीरियस नहीं रहना। एग्ज़ाम में बिल्कुल बिंदास होकर के उसको करना है। तो देखो पहले आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो, ये आप चेक कर लो टेस्ट देने से पहले। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। रिवीजन, आपने प्रॉपर रिवीजन कर रखा है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो है ना बिल्कुल माइंड सेट है, यानी माइंड अब आपका बिल्कुल प्रिपेयर है एग्ज़ाम देने के लिए। ये आप जो है आपको बिफोर मॉक टेस्ट आप एग्ज़ाम आपको ये चेकआउट कर लेना है। दिस आर द चेक लिस्ट। ओके, अब बिफोर टेस्ट, अब अगर आपने टेस्ट जो है जब आप टेस्ट देने जाओ तो टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देख लो कि आपके पास में इनफ टाइम फॉर टेस्ट होना चाहिए। यानी आपने सोचा है कि चलो भाई आज मैं सब्जेक्टिव एक टेस्ट दे देता हूँ, कोई टाइम आपने चुना, तो आप देख लो कि आपके पास में 50 मिनट का, ठीक है, बिल्कुल ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो, घर का कोई काम ना हो, ठीक है। तो 50 मिनट का टाइम, अगर 50 जैसे मोस्टली आप देखोगे कि 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट का टाइम, 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट का टाइम, तो मोस्टली 40 मिनट वाले टेस्ट हैं या तो मेरे जो टॉपिक वाइज है, लीनियर अलजेब्रा का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, या तो 50 मिनट का है, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज आपको 50 मिनट का है, कुछ आपको 40 मिनट का है। तो यह तो आपको पहले ही दिख जाएगा, टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले ही वो आपके इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है। तो वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपके पास में लगता है कि मेरे पास में भी इतना टाइम नहीं है तो आप वहाँ से हट सकते हो, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो पहले आपके पास में उतना टाइम होना चाहिए। फिर हेल्दी माइंड,
बिल्कुल हेल्दी माइंड से आपको एग्जाम में अपेयर होना है। गुड इन्वायरमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देख लो कि हल्ला गुल्ला या कोई उस तरह का डिस्टर्ब करने वाला माहौल ना हो। ऑनेस्ट अपीयरेंस, ठीक है, अब इसमें मजाक मस्ती मत करने लगना कि दोस्त यार को ग्रुप बना करके टेस्ट दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी लर्निंग चेक करनी है, आपका सिंगल जो है सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने जा रहा है। ओके, तो सिंगल सिलेक्शन होना है, आपको खुद अकेले एग्जाम में जाना है, अकेले आपको सारा कुछ करना है, तो आप यहाँ पे भी अकेले बैठ करके अपनी नॉलेज कैपेबिलिटी को चेक करोगे, ठीक है। हैव ए लैपटॉप, देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ना, देखो ये जो टेस्ट है ना, ये लैपटॉप और पीसी कह लो या कह लो मोबाइल, आप किसी पे भी दे सकते हो, ठीक है। और मैं आपको जो डेमो मेरा आएगा तो मैं मोबाइल के लिए भी आपको एक डेमो दूंगा, बट मैं आपको अभी ये लैपटॉप पे डेमो दे रहा हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप रखो अपने पास में, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने भी एक मॉनिटर होगा जहाँ पे आप बैठोगे, ठीक है, एक पीसी होगा और उस पीसी के सामने आपको बैठना है। तो एक्चुअली जो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस है वो इस पे आपको आएगा। इसमें जो क्वेश्चन के टेक्स्ट हैं वो बड़े बड़े नज़र आएंगे, और जो भी आपको वहाँ पे जो है रिड्यूस करना होता है अपने स्क्रीन को, या जो है पूरा क्वेश्चन का समरी देखना होता है, तो वो इसमें देखना इजी हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से ज़रूर दो, राइट। और लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से कैसे दे पाओगे मैं वो भी बता दूंगा, बट मैं लैपटॉप को सजेस्ट करता हूँ, इससे आपको बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, राइट। तो अब आपने सब कुछ देख लिया, अब आप बिल्कुल ये निश्चय कर चुके हैं कि नहीं मेरे को अभी टेस्ट देना है, ठीक है। आपने तैयारी भी कर रखी है, प्रैक्टिस कर लिया है, आपकी तैयारी है, तो डेफिनेटली आप टेस्ट के लिए जाइए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में अच्छा नंबर लाएंगे आप। तो अब देखो आपको टेस्ट कैसे देना है, तो वो मैं आपको ले चलता हूँ। डायरेक्ट आप गूगल पे जाओगे, ठीक है, आपको गूगल पे जा करके लिखना है web.class+app.com लॉगिन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। और जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा WEB web.class+app.com, राइट। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको WVHSL ऑर्गेनाइजेशन कोड ये डाल देना है, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे ये ब्लू टिक आ जाएगा, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है, WVHSL, ये आप टप कर दोगे। फिर यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आपने ऑलरेडी कोर्स परचेस किया हुआ है, मोबाइल नंबर है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली करोगे, तो आपका देखो आपके मोबाइल पे जो OTP डाल जाएगा ना, वो OTP आपको यहाँ पे डालना, OTP डाल दिया, इसको वेरीफाई कर लीजिए। ओके, देखो ये पूरा पेज खुल जाएगा, देखो ये पेज खुल गया है, और आपने जो कोर्स परचेस करके रखा हुआ है वो आपको ऊपर में ही दिखता है। जैसे टेस्ट सीरीज ये आपको देखना है, टेस्ट सीरीज आपने क्लिक किया, देखो ये पूरा टेस्ट सीरीज यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे आप कंटेंट में जाओगे, देखो अब यहाँ पे दोनों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी है और 5 फुल टेस्ट है ऑफ 3 आवर। 150 क्वेश्चन का जो आपका सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए मैंने 5 फुल टेस्ट दिया है। क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख लो, अब देखो यहाँ पे पूरा आपको शो हो रहा है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स है, आपका ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, रिंग फील्ड है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से कैलकुलस, ODE PDE, डिस्क्रीट मैथ यानी ग्रुप ग्राफ थ्योरी, राइट। ये अब 2 बार आ गया है, एक हट जाएगा यहाँ से। फिर आप देख सकते हो डायनामिक्स है, स्टैटिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर एनालिसिस है, 3D ज्योमेट्री है, ऑपरेशन रिसर्च, लॉजिक एंड मॉडलिंग। तो पूरा सिलेबस का सारा टॉपिक वाइज देखो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अटेम्प्ट टेस्ट पे आप क्लिक करोगे, क्लिक कर दिया। फिर देखो आपको ये पूरा जो है इंस्ट्रक्शन बॉक्स खुल जा रहा है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो है टाइम टू टाइम कैसे एग्ज़ाम में अपने आप को देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो खाली बॉक्स है ये आपको शो कर रहा है कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है। ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ग्रीन का मतलब है कि आपने आंसर दे दिया है, तो आंसर तो नहीं किए हो बट उसको रिव्यू करना चाहते हो, मतलब उसको फिर दोबारा से अटेम्प्ट में लेना चाहते हो, वो ये कलर का दिखेगा। और जिस क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया है बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सही आंसर है कि नहीं है, मैं उसको फिर से एक बार देखना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ से कर पाओगे। तो देखो CBT मोड का ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है ना। क्या होता है, OMR में एक बार आपने काला कर दिया तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, बट CBT मोड में आप वापस जा करके अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हो। जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो आप छोड़ सकते हो ग्रीन वाला कि हाँ चलो ये मेरा बिल्कुल सही है, आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं। आइदर करेक्ट और रॉन्ग वो तो बाद में पता चलेगा, बट अगर आप रिव्यू करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे यही पूरा फॉर्मेट है आपको जो JSSC PGT में आपको रियल एग्जाम के डे मिलेगा। ओके, तो ये सारा देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये जो है आप पहले से भी जानते हो। ओके, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट करोगे, ये नेक्स्ट हो गया यहाँ से।
फिर अब देखो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के बारे में बताया जा रहा है कि ये देखो 50 मैक्सिमम मार्क्स है इसका और 50 मिनट का क्वेश्चन है। तो मैंने जो डिज़ाइन किया है ना, याद रखो मैंने एक क्वेश्चन को एक ही नंबर दिया है विद द नो निगेटिव मार्किंग, चूंकि निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है और एक क्वेश्चन के लिए आप देखोगे तो फुल टेस्ट में आपको 2 नंबर मिलेगा, बट कोई नहीं, आपका जितना क्वेश्चन सही होगा उसी से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक क्वेश्चन को एक ही नंबर दिया है, तो आपको दिख रहा है कि 50 मिनट का ये आपका एग्जाम है और 50 क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास में एक टाइम है 50 मिनट, जब भी आप आगे बढ़ो और आप यहाँ से पीछे हट सकते हो, आपका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अब देखो डिक्लेरेशन, आप अगर रेडी हो तो यहाँ पे ये जो आपका चेक बॉक्स है यहाँ पे आप टिक कर दो और यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब देखो आपका जो है ये टेस्ट पूरा स्टार्ट हो चुका है। इधर देखो आप पूरा ये एक साथ आप देख पाओगे कि यहाँ से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को आपने किया है, सेव एंड नेक्स्ट करके इसको तरफ से क्वेश्चन करते जाओ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब ये क्या है कि ये जो है मैं चाहता हूँ कि मैंने टिक तो कर दिया लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू फॉर नेक्स्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे नीचे में तो ये आपको दिखा देगा कि हाँ देखो ये आ गया ना 41 नंबर, इसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, आपने रिस्पॉन्स तो टिक किया है बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मैं किसको टिक करूँ, तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू, इसलिए कि मेरे को वो क्वेश्चन अच्छा लगा। तो आप देखोगे बाद में कि आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये पता चल रहा है ना कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है बाद में देखने के लिए और आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पे देखो यहाँ पे टिक भी किया हुआ है, आप अच्छे से देखोगे तो इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन को टिक किया है मगर आप इसको बाद में भी देखना चाहते हो। तो अब सारी चीज़ें यहाँ पे देखो आ गई, बाकी सारे क्वेश्चन को आप देख लेना अच्छे से, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, दोगे दिल खुश हो जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है, बगैर पढ़े हुए तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो देखो ऊपर में आपको शो कर रहा होता है टाइम भी कि अभी 29-30 सेकेंड ही बीता है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है, और ये पूरा 50 मिनट का ये एग्जाम है। अब ऊपर में आप देख सकते हो कि आंसर जिसको आपने दिया है वो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर है, जो आपने मार्क किया है वो आपका 2 मार्क किया है आपने, ठीक है, और यहाँ पे 7 ऐसा रेड कलर से दिख रहा है जो जिसका आपने आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे सब आपको कलर वाइज नजर आएगा, ठीक है। तो आप सारा टेस्ट को देख करके फाइनली देखो यहाँ पे जब सबमिट कर दोगे ना तो ये आपका एक अटेम्प्ट कहलाएगा। सबमिट, ये सबमिट वाला बटन आपको अभी नहीं दिखता होगा, मैं आपको तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब दिखेगा। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं नहीं जानता कि कौन सा, इसे मान लो आप ऑप्शन नंबर 1 टिक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू एज ए नेक्स्ट कर सकते हो। तो देखो ये जो 43 नंबर क्वेश्चन है ये यहाँ पे आपको शो करेगा कि उसको आपने क्या किया है, मार्क तो किया है बट इसको आप रिव्यू करना चाहते हो, तो आप इसको जाके फिर से क्लिक करोगे, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये CBT मोड का ये मज़ा है कि आप जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं हो और टिक की हो तो आप उसको जाकर के फिर से रिव्यू कर सकते हो कि बाद में आपके माइंड में आएगा तो आप उसका ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ से आपको सेव नेक्स्ट करते जाना है, आपका क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो फिर ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है, 28 नंबर मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो, लेकिन मेरे को लगता है मेरे से बन जाएगा, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो एंड नेक्स्ट। तो आप आगे क्वेश्चन चले जाओगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन नंबर 28 था वो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इसको टिक भी नहीं किया है, रिस्पॉन्स नहीं किया है और आप इसको दोबारा देखना चाहते हो। तो जिसको आप दोबारा नहीं देखना चाहते वो आपको रेड कलर का नज़र आएगा और उसका आंसर आपने नहीं दिया है, जो ग्रीन है वो आपने आंसर दिया है और आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, आप दोबारा नहीं देखना चाहते। जो आप टिक किए हो बट आप दोबारा देखना चाहते हो वो ऐसा दिखेगा, और जिसको आपने टिक नहीं किया और दोबारा आप देखना चाहते हो वो ऐसा दिखेगा। तो काफ़ी मज़ा आता है CBT मोड में एग्ज़ाम देने में, आप सब कुछ यहाँ पे देख पाते हो और आप कभी भी इसको ये कर सकते हो। अब देखो आप मान लो अचानक आपको कोई काम आ गया और आप इसको बंद करके चले गए ना, तो आपका फिर से ये यहीं से जो है कंटिन्यू होगा, फिर आपका यहीं से ये कंटिन्यू होगा, राइट। तो आप जो क्वेश्चन बचा वो कर सकते हो, बट लेकिन चूँकि टाइम यहाँ पे है 50 मिनट का तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और 1 अटेम्प्ट है, जैसे आप इसको सबमिट कर दोगे यहाँ से तो ये आपका 1 अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, अब फिर आप दोबारा क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, ओके। तो ये आपको ध्यान देना होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 1 मिनट 6 सेकंड हुआ है, तो आपको ये टाइम के अंदर पूरा क्वेश्चन करना है, अच्छे से सोच के कर सकते हो, बिल्कुल मज़ा आएगा। तो फाइनली जब आप सबमिट कर दोगे, जैसे देखो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, अगर आपने सबमिट कर दिया ना तो आपको सबमिट करते ही आपको आपका स्कोर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपने 50 क्वेश्चन में 7 ही का आंसर दिया, 11 का आंसर नहीं दिया, 3 को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था और आपने 32 क्वेश्चन देखा ही नहीं। अब यहाँ से अगर आप सबमिट करते हो तो सबमिट होते ही आपका देखो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा।
तो देखो ये रिज़ल्ट आपको मिल गया। अभी तो कुछ बच्चों ने नहीं दिया है, इसलिए आपको रैंक यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। जब सारे बच्चे एग्ज़ाम देने लगेंगे तो आपको उसका रैंक भी मिलता चला जाएगा, आप कंपेयर कर पाओगे। आपका एक्यूरेसी था, ठीक है, परसेंटाइल आपका 100, चूँकि अभी तो मैं फर्स्ट ही हूँ, डेमो दे रहा हूँ, इसलिए परसेंटाइल आपके आगे लोग आते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये परसेंटाइल आपको बताएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी कैसी है, अटेम्प्ट आपने कितना की, सारा कुछ आपको दिखेगा। इस तरह से आप अपना पूरा मार्क्स देख पाओगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस आप अपना चेकआउट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते, अब देखो सॉल्यूशन देखने के लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे टिक कर सकते हो। तो आपको देखो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है सारा क्वेश्चन का मिल जाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, राइट, इसका आप यहाँ पे व्यू करके सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन जो है वो नज़र आने लगेगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इस पूरा टेस्ट को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नो अटेम्प्ट लेफ्ट। देखो यहाँ पे आप शो कर रहा है, क्योंकि आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया। अब आप दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं देख सकते, क्योंकि आपने फाइनल सबमिट कर दिया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा 3 घंटा जो भी टाइम है, जैसे यहाँ पे 50 मिनट का टाइम था, तो वो टाइम लेकर के आप बैठो, फाइनल सबमिट करो, सो दैट कि आपको अच्छे से आपका इवैल्यूएशन आपको पता चल जाए। तो इस तरह से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारा टॉपिक का लगा हुआ है, आप इसको टेस्ट को दे सकते हो। चलो ये फोल्डर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 5 फुल टेस्ट है। फिर हम लोग इसको खोलेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 5 जो फुल टेस्ट है ना, तो उसमें एक टेस्ट में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरा 2 अटेम्प्ट लिया जा चुका है। तो इसमें हर टेस्ट के लिए मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है, सो दैट कि अगर आपको एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप समझ जाओ कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, और एक बार आप तैयारी कर लो, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने आपको बताया है अच्छे से देख लो, या आपके पास में जो रिवीजन है बढ़िया से कर लो, और फिर दोबारा आप री अटेम्प्ट कर सको। इसलिए मैंने हर टेस्ट का 2 अटेम्प्ट आपको दिया है, जबकि आप देख पा रहे थे कि टॉपिक वाले में एक ही अटेम्प्ट आपको मिला था। तो यहाँ पे देखो 2 अटेम्प्ट है। तो जैसे यहाँ पे सारा अटेम्प्ट कर लिया गया है। अब इस सेकंड टेस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको री अटेम्प्ट है। तो इस तरीके से 5 टेस्ट है, तो किसी भी एक टेस्ट को हम लोग खोल सकते हैं, राइट। जैसे मान लो मैं लास्ट वाला टेस्ट को खोलता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ, ओके। आप जो है सिस्टमेटिक देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे भी ये इंस्ट्रक्शंस आ गए, ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल रियल है, सारा कुछ लिखा हुआ यहाँ पे, और प्रोसेस वही है जो आपने देखा था टॉपिक वाइज वाले में। इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 150 क्वेश्चन शो हो रहा है, 3 घंटा है। तो देखो 3 घंटा अगर पूरा टाइम है, जब भी आप इसको दो, मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आप 20 से जाते हो तो कोई इशू नहीं है, आप फिर से आके कंटिन्यू कर पाओगे, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो उस तरह का नहीं रहता, तो आप रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये बात बोलूँगा आपको कि आप जो है जब तक सबमिट नहीं करते तब तक तो आप तो टेस्ट दे सकते हो, बट आप 3 घंटा पूरा निकाल के दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं, चेक बटन पे, और वेरीफाई करके अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक कीजिए। देखो आपका पूरा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये देखोगे कि जैसे आप क्वेश्चन से आपको यहाँ पे पूरा नज़र आएगा, राइट। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा 150 क्वेश्चन है। हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे हम लोग जा सकते हैं, और आपको 1 बाई 1 जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लो किसी क्वेश्चन को आपने सेलेक्ट किया, राइट, आप उसको जान रहे हो, तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इस तरीके से आप जो है बढ़ते चले जाओगे, और देख पा रहे हो कि हर बार डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। तो ये देखो आपको जैसे जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया, फिर इसको आप सेव नेक्स्ट करोगे। फिर देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन सफल होता रहता है, और सारा क्वेश्चन सफल होता रहेगा। जब भी टेस्ट दोगे, जो भी स्टूडेंट देगा, हर एक को यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हर बार आपको नया क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट सिलेबस से कवर किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग है, और आपको बिल्कुल क्वेश्चन जो है उसी फॉर्मेट पे मिलेगा जिससे कि आपको सीबीटी में देना है, राइट। अब ये देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोस्टेट्स का क्वेश्चन आ गया है, ओके। तो डिफरेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाओगे, और आपको आसानी से जो है सारा क्वेश्चन आपको जो है रीड हो जाता है लैपटॉप पे, तो ज़्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा, राइट। अब देखिए सारा ग्रीन क्या शो कर रहा है कि ये आपने आंसर दिया है। रेड आपको ये शो करेगा कि आपने क्वेश्चन देख लिया है बट आंसर नहीं दिया है। ये सारे जो ओपन बॉक्सेस हैं, इसका मतलब है कि इतना क्वेश्चन आपने अभी नहीं किया। ऊपर भी आप देख पाओगे ये सब क्वेश्चन आपने अभी नहीं किया है। तो देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने नहीं किया है, अभी रेड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप अभी जो है टिक नहीं किए हो, ठीक है, ऑप्शन नहीं चूज़ किए हो। तेरे को चूज़ कर लिया ऑप्शन तो हो गया अभी। अब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे ये सारा पीछे मिलेगा। मार्क फॉर रिव्यू अगर आप करना चाहते हो तो मार्क फॉर रिव्यू देखो ऊपर कर सकते हो। मान
मान लो क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिया और इस क्वेश्चन को लेकर आप श्योर नहीं हो तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो कि मैं इसको दोबारा देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है, ये मार्क फॉर रिव्यू है। ओके, अब आगे बढ़ोगे आप, जैसे मान लिया इसमें बढ़े, अब इस क्वेश्चन में भी मान लो आपने किसी को टिक किया लेकिन आप कंफर्म नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं बाद में इसको फिर से एक बार देखूं, तो ये आपने चूंकि टिक किया तो इसको भी आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बटन आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे ये टिक किया हुआ है और इसको फिर से एक बार देखना है। तो इस तरीके से बहुत सिस्टमेटिक होता है। मैंने जैसा आपको बताया कि OMR में क्या होता है कि एक बार दे दिए, ब्लैक हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, बट CBT में बहुत तरह की फैसिलिटी होती है। आप कंफर्म आंसर कर सकते हो, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, राइट, और जिसको बिल्कुल छोड़ना है उसको आप रीड कर सकते हो कि उसको मेरे को छोड़ना है। ओके, तो इस तरीके से जो है आप देखोगे और जो क्वेश्चन आपने नहीं देखा वो आपको इस खाली बॉक्सेस में दिखेंगे। इस तरह से एग्ज़ाम देना है। आप फाइनली अगर सबमिट करते हो तो यहाँ पे देखो टाइम लाइन भी चल रहा है, अभी तक 47 सेकंड बीता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऊपर में नाम शो होगा। आपने 9 क्वेश्चन का आंसर दिया है, अटेम्प्ट किया है, 2 को आपने देखा तो है लेकिन आंसर नहीं दिया है, 2 को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। 137 क्वेश्चन अभी तक बचा हुआ है। मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं दिखाऊंगा आपको, अब बहुत मस्ती में आप दे पाओगे, ठीक है, आपको बस करते जाना है। आप आराम से जो है कॉपी रखो, रफ करो वहाँ पे, ठीक है, जो भी करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको ऑप्शन को करेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से अभी मैं रैंडम कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है, इसलिए अभी मेरे मार्क्स को मत देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखो बढ़ते जाएंगे इस तरह से। ओके, हर बार अलग अलग क्वेश्चन आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। पूरा टेस्ट दो आप, 3 घंटा पूरा निकालो और पूरा तैयारी करके दो। लास्ट में आप सबमिट करोगे, यहाँ पे सबमिट टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका सबमिट हो गया। अब आप सबमिट देख सकते हो यहाँ पे। ओके, असल में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो ये सब आपको अलाउ नहीं करता, इसलिए बार बार जो है डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। चलो कोई इशू नहीं है। तो देखो सबमिट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, सबमिट हो गया। देखो अब टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है कि भाई टाइम तो बचा हुआ था, आपने सबमिट कर दिया है। कोई इशू नहीं, मैं सबमिट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप तो फाइनली सबमिट करोगे और सबमिट करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप आउट हो पाओगे। तो देखो आपका 7 नंबर आया है, ये आपको दिखा रहा है कि 150 क्वेश्चन था, तो हर क्वेश्चन का एक ही नंबर था, तो 150 में आपको 7 नंबर आया है। और आप यहाँ पे व्यू सोल्यूशन भी देख सकते हो आप हर क्वेश्चन का। तो आप देखो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पे जैसे ये इंटीग्रल डोमेन, ये करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो। फिर देखोगे तो आपने रेड किया था, प्राइम आपका गलत था, करेक्ट जो है वो आपका मैक्सिमल है, तो रेड से दिखा देगा कि जो रॉन्ग हो गया आपका, और करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको इस ग्रीन पट्टी पे नज़र आएगा। ओके, इस तरीके से देख सकते हो। इसमें आपने सही टिक किया था, तो जिसमें भी आपने किया जो आपका गलत होगा वो रेड हो जाएगा। तो ये सर आप ऑप्शन भी चेकआउट कर सकते हो अपना। ओके, तो इस तरीके से देखो काफ़ी सिस्टमेटिक टेस्ट लगाया गया है। अगर आप तैयारी करके देते हैं ना तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसी तरीके से आप पूरी यहाँ पे कोशिश करना, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगा होगा। जाइए टेस्ट सीरीज़ को बाई कर लीजिए, अभी बाई करके रखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। जिनका तैयारी हो गया है वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर पे दीजिए, जैसा मैंने आपको बताया है उस तरह की बातों को फॉलो कीजिए। तो आपसे मैं फाइनली यही बोलूँगा कि अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हो, तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अभी इनफ टाइम है आपके पास में, आप बिल्कुल कोर्स कर सकते हैं। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चले जाओ मेरे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन MSc लर्न ऑनेस्टली, वहाँ से आकर के आप कोर्स को बाई करो, पढ़ लो। PDF भी है वहाँ पे, बहुत सारे मैंने MCQs कराए हैं, और उनको आप पूरा पढ़ लोगे तो जो भी टेस्ट सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे काफ़ी इजीली हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मैं प्रॉपर आपको गाइड करता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। डेफिनेटली अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ऑनेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे, और डेली प्रैक्टिस के लिए जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन चलता है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के भी क्वेश्चन को सोल्व करो। ओके, उसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज लगा हुआ है, शुरू से उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। तो टेलीग्राम क्वेश्चन के जरिए, टेस्ट सीरीज के जरिए, कॉन्सेप्ट्स के जरिए, MCQs के जरिए, PDF के जरिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। गवर्नमेंट जॉब है, इस अपॉर्चुनिटी को हमको मिस नहीं करना। ये मेरा लास्ट प्रिपरेशन है, डेफिनेटली आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।